आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाइन इज डैश एक्सपेंसिव, बताइए कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हम यहाँ पे आपको जनरल इंग्लिश की लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो इसी के रिलेटेड हम आज आपका लेक्चर फर्स्ट लेके आए हैं, यानी कि जनरल इंग्लिश पार्ट 1, जिसमें हम आर्टिकल्स जो हैं वो कवर कर देंगे। और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए कि जो जनरल इंग्लिश है वो ऑलमोस्ट हर किसी पोस्ट के लिए सेम ही है, सिलेबस में उतना कोई चेंज नहीं है। तो जहाँ तक मुझे पता है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर। और यहाँ पे आपके जनरल इंग्लिश के 20 मार्क्स बनते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो या एसआई फाइनेंस हो, इंस्पेक्टर फाइनेंस हो, असिस्टेंट कंपाइलर हो, बी कीपर हो, तो हर एक के लिए जो है इसमें आपको जनरल इंग्लिश में सिलेबस सेम ही देखने को मिलेगा और इसमें 20 मार्क्स है आपके। तो ये रहा आपका सिलेबस, एक बार हम यहाँ पे नज़र मारेंगे। तो पहला टॉपिक यहाँ पे टेंसेस है, इसी तरह यहाँ पे जम्बलिंग सेंटेंसेस है, नरेशंस है, मॉडल्स है। तो फिलहाल हम अपना पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज आर्टिकल्स कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह हम चलेंगे। तो मैंने आर्टिकल्स इसलिए लिया क्योंकि बहुत बेसिक है और बहुत ही ईजी है, तो स्टार्ट हम ईजी से करेंगे, उसके बाद लेवल्स पे चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज ए स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। तो ये नाउन को डिफाइन करते हैं, चाहे नाउन स्पेसिफिक नाउन हो, चाहे कोई खास स्पेशल पर्सन की बात हो रही है, स्पेशल थिंग की बात हो रही हो, या किसी अनस्पेसिफाइड चीज़ की बात हो रही हो, तो वहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल्स में सबसे पहले हमारा आता है, आर्टिकल्स हमारे पास 3 होते हैं। वी हैव ए, एन एंड द। तो ए का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। द आर्टिकल एज यूज इट विद द नेम ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक ना हो। हम किसी भी, मैं प्लेस की बात करूँगा, जनरल कोई खास प्लेस की, तब हम ए का यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल ए का यूज़ हम कर सकते हैं वहाँ। नेक्स्ट आर्टिकल जो द होता है, इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। सो द इज़ यूज इट विद द नेम ऑफ थिंग्स जो बहुत यूनिक हो। जैसे अगर मैं ताजमहल की बात करूँगा तो यूनिक चीज़ है। फेमस कोई प्लेस हो या पर्सन हो, या ऑलरेडी मैंशनड बिफोर, जिसकी बात हमने ऑलरेडी की है, तो उसकी जगह हम अब द यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपने बेसिक से सीखा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, इन चीज़ों को नोट करके रखना आप, इसी से क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और द का यूज़ हम बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स यूज़ करते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होंगे, ठीक है, या प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होंगे, या अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, ये आपको क्वेश्चन में पता चलेगा जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो उनके साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसका यूज़ हम वहाँ पे भी करते हैं जहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, या ऑलरेडी मेंशन्ड चीज़ की बात कर रहे हैं। या द का यूज़ हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं जहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता होगा होल क्लास को। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, द कव इज़ अ यूजफुल एनिमल, ठीक है ना। तो यहाँ पे काउ जो है सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है सारी काउज को। मैं कह रहा हूँ द काउ इज़ यूजफुल एनिमल, सो ये सारी काउज को रिप्रेजेंट करता है। आपको चीज़ समझ आ रही है। तो इसको हम कहते हैं कि सिंगुलर नाउन दैट इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, ठीक है। अब जो लास्ट आर्टिकल हमारे पास बचता है दैट इज एन, और एन का यूज़ आपको पता होगा, ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा विथ वॉवेल, ठीक है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वॉवेल से स्टार्ट हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे वॉवेल का साउंड हमें आना चाहिए, वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं। देखो, जो ए एंड एन है ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, और द जो होता है ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। यानी कि ये हम इनडेफिनेट चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल हम डेफिनेट चीज़ों के साथ, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, विच मीन्स दैट दे रेफर टू और इंट्रोड्यूस एन अनस्पेसिफाइड नाउन,
ये किसी अनस्पेसिफाइड नाउन को या तो इंट्रोड्यूस करते हैं या तो रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बोली। और ए का यूज़ हम करते हैं कंसोनेंट साउंड के साथ, ठीक है। कोई भी वर्ड हो जिसमें कंसोनेंट साउंड आएगा, जैसे वॉवेल्स को छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स कंसोनेंट्स होते हैं, अगर उनका साउंड निकला तो हम ए का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और एन वॉवेल साउंड के टाइम हम यूज़ करते हैं। और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, ये मैंने आपको अभी बोला, सिंगुलर नाउन्स प्लूरल नाउन्स के साथ जो स्पेसिफिक होंगे, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जीरो आर्टिकल होता है, जीरो आर्टिकल रेफर करता है कोई नाउन फ्रेज जहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करना, मतलब चाहे डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, वहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत हमें नहीं लगेगी। ये अभी जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको समझ आएगा। तो वहाँ पे हम जीरो आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरो आर्टिकल मीन्स कि यहाँ पे आर्टिकल्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई आर्टिकल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। सो जीरो आर्टिकल यूजुअली ऑकर्स विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर समझाऊंगा। तो यहाँ तक बात समझ आई। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप क्वेश्चंस के अंदर देखोगे जब मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के। पहले बेसिक क्वेश्चन से चलते हैं। सो यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है, शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आर्टिकल का यूज़ करना है, ठीक है ना। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, आपके पास ऑप्शन है ए एंड द या नो आर्टिकल। तो क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले आपको देखना है ये जो इंजीनियर है ना, ये यहाँ पे क्या है, इसका पहले आप देख लो वॉवेल है सामने ई, तो दैट मीन्स एन का यूज होगा। सो शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियर इज अ नाउन और इस नाउन के साथ वॉवेल साउंड है, वॉवेल का लेटर है, तो यहाँ पे हम एन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, सो एन सेकेंड जो है इसका करेक्टर आएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए जेंटलमैन केम टू स्कूल टू सी डैश प्रिंसिपल। आप यहाँ खुद भी बता सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिलहाल, आगे हम लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो जेंटलमैन केम टू स्कूल टू सी प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल यहाँ पे देखो, टीचर की अगर मैं बात करूँगा तो टीचर कॉमन है, लेकिन प्रिंसिपल जो है इट्स अ स्पेसिफिक पर्सन। तो स्पेसिफिक पर्सन के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, सो यहाँ पे द का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। सो जेंटलमैन केम टू स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, सो सेकेंड जो है आपका करेक्ट बनेगा, ठीक है ना। सो द का यूज़ यहाँ पे रहेगा। आगे चलते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड एज डैश अवर चेयरमैन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप मुझे बताइए क्या कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा। ही वॉज अपॉइंटेड एज डैश अवर चेयरमैन, आपको वैसे ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे जैसे आर्टिकल का यूज करना बेकार है, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे इसको पढ़ूँ, ही वॉज अपॉइंटेड एज अवर चेयरमैन, तो यहाँ पे ये बहुत सही बन रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। चलिए ऑप्शंस में देख लीजिए आप, ए का यूज तो नहीं होगा, एन का भी नहीं, दा का भी नहीं, सो नो आर्टिकल, ठीक है ना। सो यहाँ पे आर्टिकल यूज करना बेकार होगा, क्योंकि ही वॉज अपॉइंटेड एज आवर चेयरमैन इज करेक्ट, ठीक है। आवर चेयरमैन तो नहीं आएगा, एन आवर चेयरमैन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, द आवर चेयरमैन भी नहीं आएगा, सो नो आर्टिकल, ठीक है ना। तो इस तरह से एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चों का जो इंग्लिश ग्रामर है ये कितना स्ट्रांग है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बुलेट स्ट्रक हिम इन डैश फुट। अब आपको यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी मार्क्ड है, हो सकता है ये गलत हो, तो हम अच्छे से इसको चेक करेंगे। देखो, द बुलेट स्ट्रक हिम इन डैश फुट, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे? इन द फुट, क्योंकि फुट इज ए स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी, तो इसी तरह इसीलिए यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। आपको चीज़ें समझ आ रही है ना। आगे चलते जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसी तरह आपके जो 2-3 मार्क्स जो आर्टिकल्स के ना, ये इसी तरह आराम से हो सकते हैं आपके, ये आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ाना सारा कुछ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच ऑफ द डैश सस्पेक्ट्स हैड डैश एलिबी एंड दे वर सेट फ्री बाय डैश जज ड्यूरिंग द ट्रायल। तो यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके से ये क्वेश्चन समझाता हूँ। पहली चीज़ आप देख लो, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ईच ऑफ द सस्पेक्ट्स हैड एन एलिबी एंड दे वर सेट फ्री बाय द जज ड्यूरिंग द ट्रायल। चीज़ें समझ आ रही है। अब यहाँ पे कैसे यूज़ हो गया, देखो सस्पेक्ट्स क्या है, ये प्लूरल नाउन है ना, ठीक है। सो प्लूरल नाउन है और काउंटेबल है, तो द का यूज़ करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही समझाया।
प्लूरल नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ द यूज होता है। सो ईच ऑफ द सस्पेक्ट्स हैड एन, अब एन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे ए है, सो वॉवल है, सो एलईबी, सो वॉवल का साउंड निकल रहा है तो एन का यूज होगा। एंड दे वर सेट फ्री बाय द जज, द जज इसलिए क्योंकि जज जो है ना स्पेशल पर्सन है, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होंगी। सो यहाँ पे आप ऑप्शन देख लो, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, पहले द आएगा फिर एन एंड देन द, ठीक है ना। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि सेव रहें आपके, और इनसे आप जल्दी ही इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राधिका अर्न्स 50,000 डैश मंथ, तो आपको पहले ही पता चला होगा क्या आएगा यहाँ पे, 50,000 ए मंथ, एक मंथ में 50,000 कमाती है राधिका, ठीक है ना। सो ए मंथ आएगा, और मंथ जो है ये आपको ऐसे ही समझ आ रहा है कि इसमें कंसोनेंट साउंड है, ठीक है ना, और ये तो सिंपल नाउन है, यहाँ पे कोई स्पेशल नाउन तो है नहीं क्योंकि बहुत सारे मंथ्स आते हैं हमारे पास। अब अगर कोई पर्टिकुलर मंथ होता, मार्च होता है, इन द मार्च, तो हम तब द का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मंथ जो है ना ये अनस्पेसिफाइड मंथ है, तो हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। एन तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि आर्टिकल नहीं, कोई वॉवल नहीं है, ठीक है ना। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वुमेन अपीयर्स टू बी डैश एस्ट्रोलॉजर और डैश पामिस्ट। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे द वुमेन अपीयर्स टू बी एन एस्ट्रोलॉजर और ए पामिस्ट, ठीक है। अब पहले देख लीजिए आप द वुमेन, क्योंकि पर्सन्स में स्पेसिफिक है द वुमेन, ठीक है। अपीयर्स टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, एन इसलिए आएगा क्योंकि वॉवल है, और ए पामिस्ट, ठीक है। तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो फोर्थ इज द करेक्ट, द फिर एन फिर ए। चीज़ें समझ आ रही है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इंट्रोडक्शन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डिस्टर्बेंसेस प्रॉम्प्टेड द गवर्नर ऑफ डैश स्टेट ऑफ मैरीलैंड टू डिक्लेयर डैश स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन दिस सिटी। तो सबसे पहले मैं करूंगा द का यूज, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस जो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। द डिस्टर्बेंसेस प्रॉम्प्टेड द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ, देखो अगर यहाँ पे स्टेट होता बस मैरीलैंड नहीं होता तो सिंपल ए का यूज हम कर सकते थे, लेकिन द इसलिए क्योंकि स्टेट ऑफ मैरीलैंड इज ये एक पर्टिकुलर स्टेट है ना, एक खास स्टेट की बात हो रही है। सो द स्टेट ऑफ मैरीलैंड टू डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। ये बाकी तो अनस्पेसिफाइड नाउन है, ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन दिस स्टेट। तो आप देख सकते हैं थर्ड इसका करेक्ट रहेगा द, फिर सेकंड दूसरी बार भी द आएगा देन ए। क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाइन इज डैश एक्सपेंसिव, बताइए कौन सा आर्टिकल यहाँ पे यूज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस वाइन इज डैश एक्सपेंसिव, देखो यहाँ पे इसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, सो जीरो आर्टिकल यूज होगा। क्यों? दिस वाइन इज एक्सपेंसिव, ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे फोर्थ इज जीरो आर्टिकल, हाँ तो यहाँ पे जीरो आर्टिकल का यूज होगा। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है ना। आगे चलते हैं। डैश डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, तो बताइए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि डिप्लोमा जो है ये डी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो कंसोनेंट साउंड आ रहा है ना, और डिप्लोमा एक डिग्री है अनस्पेसिफाइड डिग्री। अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में कंसोनेंट साउंड आ रहा है, सो फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली। तो दोनों जगह हमने ए लगाया, तो देख लीजिए थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चीज़ें समझ आ रही है, इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो सारी चीज़ें आप नोट करके रखना। क्वेश्चन इज वी हैव हैड ओवर डजन एप्लीकेंट्स, तो यहाँ अगर आप देख लेंगे वी हैव हैड ओवर ए डजन एप्लीकेंट्स, ए क्यों आएगा, बिकॉज एक दर्जन एप्लीकेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है ना। जब भी आप याद रखना, अब अगर यहाँ पे क्या होता,
मैं आपको बोल रहा हूँ ए डजन ऑफ ऑरेंज, क्या ये करेक्ट है या फिर डजन्स ऑफ ऑरेंजेस करेक्ट है? सो दोनों में कितना फ़र्क है? तो अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन होता, प्लूरल फॉर्म में ये नाउन होता, तब हम डजन्स अगर यहाँ पे होता तो तब हम आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए डजन, ठीक है ना, ए डजन एप्लीकेंट्स, तो ये इसके लिए सही रहेगा, आर्टिकल ए का यूज़ हो जाए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये आप याद रखना, प्लूरल नाउन अगर होगा प्लूरल फॉर्म में तब ए का यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये सिंगुलर है तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द बस रन 60 किलोमीटर्स डैश आवर, ये आपको पता ही होगा क्योंकि आवर जो है वॉवल का साउंड निकल रहा है ना, तो एन आवर, द बस रन 60 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। हाँ जी, द डैश एप्पल डैश डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे, ये आपको वैसे भी पता होगा, तो ये बहुत कॉमन सेंटेंस भी हम यूज़ करते हैं। दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल, क्योंकि एप्पल जो है वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सो एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर, सॉरी एन एप्पल अ डे, अ डे यानी कि यहाँ पे जो है कंसोनेंट साउंड है तो ए का यूज हो जाएगा। कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर इज अ स्पेशल पर्सन, सो द डॉक्टर अवे, ठीक है ना। तो चीज़ें समझ आ रही है ना। सो आई थिंक यहाँ पे एन एप्पल, तो पहले एन लास्ट पे द, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। द अमेजॉन इन ब्राज़ील इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन डैश साउथ अफ्रीका, सो करेक्ट विल बी द अमेजॉन इन ब्राज़ील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अफ्रीका। तो दैट मीन्स यहाँ पे पहले द आएगा फिर उसके बाद आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर वो स्पेसिफिक है, स्पेसिफाइड है, सो डिफरेंट आर्टिकल का यूज़ होगा, द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अफ्रीका, उसके बाद कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। द ज्यूरी विल होल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, एन यहाँ पे क्यों आएगा? क्योंकि ई है तो वॉवल साउंड है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना। इमरजेंसी मीटिंग हाफ एन आवर, ठीक है ना, तो एन दोनों जगह पे लगेगा, एन इमरजेंसी एन आवर, हाफ एन आवर, ठीक है। वन, हाँ जी, बस ये था आज का क्वेश्चन। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है ना। सो ये आपके पास एक क्वेश्चन है। डैश मेरिट ऑफ वाटर मार्किंग इज डैश स्ट्रॉन्ग डिजिटल अटैक सच एज डैश सच एज चेंजिंग फॉर्मेट एंड कटिंग डैश इमेज। तो इसका इसका जो आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ऑप्शंस में यहाँ से आपको दे रहा हूँ, चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो ये था आज का लेक्चर हमारा आर्टिकल्स पे। तो आई होप गाइज ये क्वेश्चंस, ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही आपको आगे मिलते रहेंगे लेक्चर्स, तो हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।